हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। आज हम कवर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंस से और इसके कंपोनेंट से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं 1 ईयर के, ठीक है, ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। क्या होता है इसमें? स्टेटमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक किसी कंपनी के विद रेस्ट ऑफ जो बाकी के वर्ल्ड होते हैं उनके साथ में एक पीरियड के लिए होता है। क्या इंपॉर्टेंस है BOP की, हम इसे पढ़ते हैं। कंट्रीज BOP इज इम्पोर्टेंट, किस लिए इम्पोर्टेंट होता है इसके हम रीजंस पढ़ेंगे। BOP क्या होता है? एक कंट्री की रिवील करता है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं द कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग, देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि कंट्री की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। ओके, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और किस लिए करते हैं हम इसका यूज? ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को डिसाइड हो सके फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसीज। ओके, फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसीज के हेल्प करता है गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बता रहा है ना, इस वजह से। और क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है ताकि एनालाइज कर सके और अंडरस्टैंड कर सके इकोनॉमिक्स की डीलिंग को ऑफ अ कंट्री विद अनदर कंट्री। ठीक है, ये प्रोवाइड कर देता है ना हमें इंफॉर्मेशन, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन है एक इकोनॉमी की, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, ताकि इससे क्या होता है इंफॉर्मेशन मिल जाती है एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इकोनॉमिक्स डीलिंग करने के लिए विद अदर कंट्रीज। ओके, by studying its BOP component and its components closely, one would be able to identify trends that may be beneficial or harmful to the economy of the country and then take appropriate measure। ठीक है, क्या करता है? मैंने जैसे बताया, सब कुछ बताएगा, स्टेटमेंट बताएगा, कंपोनेंट को अच्छे से क्लोजली बताएगा। इससे क्या होगा? ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो रहा है अगर इकोनॉमी के लिए, तो ताकि इस चीज का हमें पता लग जाएगा और हम टाइम से अप्रोप्रिएट मेजर इसके लिए कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं BOP के। इसमें एक फर्स्ट आता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट में जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस का आता है, जैसे कि इसमें विजिबल इनविजिबल ट्रेड आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर इसके अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर पूछ लिया जाता है इसलिए याद रखिएगा, इसमें विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं। When combined goods and services together make up a country's balance of trade। ठीक है, BOT जिसमें आएगा विजिबल में गुड्स, इनविजिबल में सर्विसेज। The BOT means balance of trade is typically the biggest bulk of country's balance of payment as it makes up total imports and export। ठीक है, मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे टोटल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बताता है। ठीक है, इफ अ कंट्री हैज अ बैलेंस of trade deficit, it's important more than its export, and if it has a balance of trade surplus, it exports more than it imports। मीनिंग इसका क्या है? अगर कंपनी का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, अगर वो बता रहा है तो क्या हो रहा है? अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा एक्सपोर्ट से ज्यादा। अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारा जो बैलेंस है वो सरप्लस बता रहा है, यानी कि हम इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और इसके अंदर विजिबल इनविजिबल भी आता है। और यूनिलेटरल में जैसे कि आप समझ रहे होंगे क्या होता है, यूनिलेटरल में आते हैं गिफ्ट्स एंड हेल्प। ठीक है, receipt from income generating assets such as stock in the form of dividends are also recorded in the current account। The last component of the current account is unilateral ट्रांसफर। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट के बारे में भी आप लोग जानते हैं, all company transaction between the countries are monitored through the capital account।
जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मॉनिटर कौन करता है? कैपिटल अकाउंट ही करता है। कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूड परचेज एंड सेल ऑफ एसेट नॉन फाइनेंशियल लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टीज। 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके भी, लोन्स एंड बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व। फॉर लोन एंड बोरोइंग में इट्स ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स आ जाएगा, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर लोकेटेड होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट में फंड इन्वेस्टेड जो होते हैं कॉर्पोरेट स्टॉक बाय नॉन रेसिडेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आ जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री जो मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट, जो इम्पैक्ट करती है कैपिटल अकाउंट। अब हम थर्ड पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंट। In the financial account, international monetary flows related to investment in business, real estate, bonds and stocks are documented. ठीक है। Also included are government owned assets भी इसके अंदर आ जाएगी फाइनेंशियल में, foreign reserve like gold, special drawing right SDR held with the IMF, private assets held abroad and direct foreign investment. Assets owned by foreigners, private and officials are also recorded in the financial account. इसमें आ जाएगा रियल एस्टेट, बिजनेस वेंचर, फॉरेन FDI, ETC इन मॉनिटर थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंट। याद रखिएगा हर अकाउंट में जो हमने 3 पढ़े हैं BOP में क्या क्या आता है। अब हमने ये पढ़ लिया, अब इसमें क्या होता है असंतुलन यानी कि डिसइक्विलिब्रियम भी आता है BOP में। ये 5 टाइप्स का होता है, साइक्लिकल, सेक्युलर, स्ट्रक्चरल, टेम्पररी एंड फंडामेंटल। आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। साइक्लिकल क्या होता है? इसमें क्या होता है BOP राइज होता है इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। ठीक है, किस लिए होता है? फ्लक्चुएशन आते हैं, क्यों आते हैं वो? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल फॉलो डिफरेंट पाथ्स एंड पैटर्न्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, हर जगह पर अलग अलग पैटर्न होता है, इस वजह से ये फ्लक्चुएशन आते हैं। कोई आइडेंटिकल टाइमिंग एंड पीरियडिसिटी नहीं होती, ठीक है, साइकिल में डिफरेंशिएट करने के लिए कोई आइडेंटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं होता, प्रोग्राम एंड मेजर को जो अडॉप्ट किया जाता है और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग होता है, इस वजह से ये इशू आता है। अब पढ़ेंगे हम सेक्युलर डिसिप्लिन। ये क्यों आता है? ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। phenomenon caused by persistent deep rooted dynamic change which slowly take place in the economy over a long time period। जो लंबे समय के लिए रह जाता है वो सेक्युलर होता है। क्यों होता है ये? मतलब क्या होता है जब चेंजेस होता है सेवरल डायनामिक फोर्सेस में, फैक्टर्स में, जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन में, पॉपुलेशन की ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी चेंजेस में, ग्रोथ ऑफ मार्केट, चेंजेस इन रिसोर्स, अ न्यूली डेवलपिंग नेशन होता है। फॉर इंस्टेंस नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट which far exceed exports, its domestic saving, its imports also tend to exceed export। ये भी वैसा ही होता है बट इसमें क्या होता है लंबे टाइम के लिए होता है और इसके रीजन से इस वजह से ये वाला इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम आता है। एक पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, क्यों आता है ये अराइज स्ट्रक्चरल arises changes occurring in few sector of the economy at home or abroad which may alter the demand for supply condition for export and imports both। क्या होता है इसमें? फ्यू सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के होम एंड अब्रोड में जो डिमांड करते हैं सप्लाई कंडीशन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए या दोनों के लिए, तो ये आता है। टेम्पररी क्या होता है? टेम्पररी आता है नेचुरल लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच में एक्यूर वंस इन अ व्हाइल, जो एक बार हो जाता है, ठीक है, टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। एक होता है लॉन्ग रन या फंडामेंटल। ये कब आता है? जब डीप रूटेड वही सेम परसिस्टेंट होता है लॉन्ग टर्म पीरियड, जैसे कि सेक्युलर जो हमने लास्ट पढ़ा था। इट इज अ सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम emerging on account of chronological accumulated short term disequilibrium deficit or surplus। It endangers the exchange stability of countries concerned। अब ये सारे असंतुलन जैसे कि डिसइक्विलिब्रियम मैंने बताए हैं, अगर ये है इसको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंटरवेंशंस किए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है कि अपर लिमिट होती है प्राइस की, ठीक है, अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वंस सेट वेंडर्स आर अनेबल टू चार्ज मोर देन रेट। इसको क्या होता है एक फिक्स प्राइस कर दी जाती है, इससे ज्यादा वो नहीं चार्ज कर सकता वेंडर। प्राइस लिमिट्स आर यूजुअली मोर लोअर होती है, मार्केट प्राइस से लो कर दी जाती है। देयर विल बी नो ऑब्वियस इफेक्ट इफ अ प्राइस सीलिंग इज प्लेस्ड एट अबव मार्केट प्राइस। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता है अगर सीलिंग प्राइस है जो मार्केट से ज्यादा हो जाती है। एंड द सीलिंग
प्राइस इज प्योरली अ प्रिकॉशनरी मेजर, ठीक है। और एक होता है प्राइस सीलिंग पढ़ लिया, एक होता है फ्लोर प्राइसेस, और थर्ड वन होता है टेक्सेस ऑफ फ्लोर प्राइसेस को पढ़ लेते हैं। क्या होता है? पोलर अपोजिट ऑफ प्राइस सीलिंग, इसका अपोजिट होता है। प्राइस फ्लोर इज एन आर्टिफिशियल सेट मिनिमम प्राइस, इसमें क्या होता है? एक आर्टिफिशियली मिनिमम प्राइस को सेट कर दिया जाता है जो कि हायर होती है मार्केट प्राइस से, वो लोअर होती थी, ये हायर होती है। इसका क्या पर्पस होता है? असिस्ट करता है ये सेलर को। प्राइस फ्लोर्स आर ओकेजनली एम्प्लॉयड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए इसे ज्यादा यूज किया जाता है। लास्ट वन इज टैक्सेस। टैक्सेस क्या होता है? इज अनदर टूल फॉर द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, इन्फ्लुएंस करने के लिए मार्केट को, जैसे कि जो टोबैको मार्केट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट वांट टू डिस्करेज द सेल एंड यूज ऑफ सिगरेट्स, वो क्या करता है? इन पर टैक्सेस ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। हम जानते हैं अगर किसी भी चीज की कंट्रोल करना होता है, किसी भी चीज को रोकना होता है, तो टैक्सेस ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं ताकि उसकी सेल को कम किया जा सके। In most circumstances, sellers pass on much of the additional cost as feasible to purchaser. Because the seller do not want to lose money, they must raise their selling price to preserve the same profit margin as they hate to pay an additional tax while purchasing the item for resale. ठीक है, इससे होगा क्या? अगर मतलब वो चाहेंगे सेम प्रॉफिट वगैरह हो और उससे प्राइस बढ़ेगी, इससे भी सेटल किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंटरवेंशन किए गए हैं। तो ये था हमारा बीओपी। आई होप अच्छे से समझ आया हो। आज हमने कवर किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने जहां तक इसमें कवर हो सकता था सब कुछ कवर किया है। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की नीड आई होप नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ अच्छे से क्लियर किया है। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।